हाय दोस्तों, मैं हरिशंकर आप लोगों का हरी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं कल आप लोगों को कुछ हिंदी के टॉपिक पढ़ाया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आप लोगों को सामने लाया हूं। आप लोग पढ़िए और इसके आंसर देने की कोशिश करिए। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या तो मैंने कल आपको बताया था। अगला कह रहे हैं कि ए में 52, बी में 54, सी में कह रहे हैं 55, डी में कह रहे हैं 60। तो ध्यान रहे वर्णमाला में वर्णों की संख्या दोस्तों 52 होती है, जिसमें कि मैं क्रम में दिया हूँ कि कौन कौन कैसे होते हैं और फिर इनको जोड़ने में 52 हो जाता है। स्वर 11 होता है। इस चीज़ को आप लोग हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। इससे आगे आप लोग न कुछ बोलिएगा। अयोग वाह की संख्या 2 होती है, जिसको अनुस्वर और विसर्ग बोलते हैं। अंग अह, अंग को अनुस्वर और अह को विसर्ग बोलते हैं। इस चीज़ को नोट करिए। आगे कह रहे हैं कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इस बात को ध्यान दीजिए कि व्यंजनों की संख्या हिंदी में 33 होती है। और द्विगुण या उच्छिष्ट या आगत व्यंजन जिसको बोलते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। ढ़ ढ़। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इस चीज़ को आप लोग नोट करिए। तो पहले का आपका 52 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, यह आपको बतानी है। तो ध्यान रहे दोस्तों, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं कि स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत को हिंदी में नहीं लिया जाता है। प्लुत को यूज बहुत ही कम होता है, तो इसके लिए ह्रस्व और दीर्घ को ही स्वर के रूप में गिना जाता है हिंदी में। ह्रस्व में अ, ई, उ और री 4 ह्रस्व में आते हैं, इन्हीं को मूल स्वर बोलते हैं, मूल स्वर। दीर्घ अ, ई, उ और संयुक्त ए, ऐ, ओ, औ। तो दीर्घ और संयुक्त को मिला के 7 हो गए। इनको हिंदी में दीर्घ में ही गिनते हैं, संयुक्त वाले को। प्लस ह्रस्व आपका मूल स्वर में आता है 4। तो इनकी संख्या 4, 3, 7, 7, 4, 11। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। नीचे नोट्स में दिया गया है नोट। स्वर में अयोग वाह, अंग अह को नहीं गिनते हैं। आगे कह रहे हैं श्र एक संयुक्त व्यंजन है जिसके संयोग से बना है। ये बताना है दोस्तों आप लोगों को कि श्र एक संयुक्त व्यंजन है, ये किसके संयोग से बना है, यह है आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के सामने है, तो इसको बताने की कोशिश करिए। कह रहे हैं श्र, ऑप्शन ए है खटकोण स प्लस र से बना है, या कैपिटल स प्लस र से बना है, या स्मॉल स प्लस र से बना है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे श्र को लिखने के लिए कैपिटल स और र की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नीचे दिया गया है श्र, त्र, ज्ञ और छत्र। छत्र संयुक्त 4 अक्षर दिए गए हैं, 4 व्यंजन दिए गए हैं। इन चारों का किन किन को जोड़ने से बनता है ये दिया गया। तो स्र को कैपिटल स प्लस र, त्र को त प्लस र, ज्ञ को ज प्लस ञ और छ को क प्लस श से बना। इसे आप लोग नोट कर लीजिए और याद करिए, परीक्षाओं में ये पूछा गया है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, ये बताना है कि मूल स्वर कितने हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि ह्रस्व को ही मूल स्वर बोलते हैं। तो मूल स्वरों की संख्या ह्रस्व में 4 होती है। तो आपके नीचे नोट्स में मैं लिखा हूँ कि मूल स्वर ह्रस्व स्वर को ही कहते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ और री स्मॉल। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि नीचे कौन सा अर्ध स्वर है, ये आपको बताना है कि अर्ध स्वर में कौन कौन से आते हैं। यह, बी बोल रहे हैं वह, सी बोल रहे हैं र,
टी बोल रहे हैं ल। तो ध्यान रहे दोस्तों, अर्ध स्वर में सिर्फ यह आता है। अंतस्थ व्यंजन में यह अलावा आता है। यह को स्वर में भी गिनती किया जाता है। यह अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं कौन सा व्यंजन ध्वनिया स्पर्श संघर्षी कहलाता है, या ध्वनि स्पर्शी संघर्षी कहलाता है। कौन सा व्यंजन ध्वनि स्पर्शी संघर्षी कहलाता है? क ख ग घ घ, च छ ज झ झ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा स्पर्श संघर्षी कहते हैं किसको? तो ध्यान रहे दोस्तों, कंठ से बोले जाने वाले क ख ग घ, क वर्ग, तालु से बोले जाने वाले च छ ज झ तालव्य वर्ण, और मूर्धा से बोले जाने वाले ट ठ ड ढ मूर्धन्य, और त थ द ध ये दंत वर्ण में आते हैं। तो स्पर्शी में च छ ज झ तालव्य वर्ण ही आते हैं, जो स्पर्शी संघर्षी कहलाते हैं, तालव्य वर्ण। तो आपका बी सही हो जाएगा इसका। तालव्य स्पर्शी संघर्षी च को ही बोलते हैं, च छ ज झ को ही स्पर्शी संघर्षी कहते हैं। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया, स्पर्शी संघर्षी कहलाती है ध्वनियाँ जो स्पर्शी संघर्षी कहलाती हैं। तो आपका च छ ज झ ये 4 होते हैं। आगे कह रहे हैं कि निम्न में दीर्घ स्वर है। अभी आपको बताना है कि इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है। ई ए में बोल रहे हैं ई, बी में बोल रहे हैं कैपिटल ई, सी में बोल रहे हैं ए, डी में बोल रहे हैं ए। तो ध्यान रहे, मैंने आपको बताया था संयुक्त, दीर्घ और ह्रस्व दीर्घ और संयुक्त। तो संयुक्त को भी हिंदी में गिना जाता है, पर मूल रूप से ई को ही, कैपिटल ई को ही दीर्घ स्वर बोलते हैं दोस्तों। तो इसे आप लोग नोट कर ले। दीर्घ स्वर अ प्लस आ। दीर्घ स्वर बनता कैसे वो देखिए, अ प्लस आ बनेगा, ई प्लस ई से ई बनेगा, उ प्लस उ से उ बनेगा। 3 दीर्घ स्वर सिर्फ ओनली होते हैं। बाकी अगला जो होता है ए, अ प्लस ई असमान स्वरों से बनता है, दीर्घ ही होता है पर असमान स्वरों से होता है, मूल नहीं होता। ए ऐ ओ औ ये संयुक्त में आते हैं, और दीर्घ स्वर में ओनली आ ई उ ये 3 आते हैं। ठीक है, इसे आप लोग नोट करिए। आगे कह रहे हैं कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये बताना है आपको। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या को डिवाइड किया गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, इनको 3 भागों में, मतलब जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, 3 ही प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं और पश्च स्वर होते हैं। मध्य में अ आता है, अग्र में ई स्मॉल, कैपिटल ई, ए ऐ। अग्र में ई ए ऐ, मध्य में आ आता है, और पश्च में आपका आ उ ओ औ, ये पश्च में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है, बताने की कोशिश करें। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद, मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं ये बताना है। तो ध्यान रहे, मात्रा के आधार पर जैसे लघु और दीर्घ होता है तो कितने होते हैं, तो आप लोग इसको बताने की कोशिश करें। 2 होता है, लघु और दीर्घ। ठीक है, लघु गुरु भी बोलते हैं। तो मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है स्वरों को। तो बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन बनाया था मैं दोस्तों, आप लोगों को बताने के लिए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर मुझे लिख कर बताइए।
ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।